जय श्री कृष्ण दोस्तों, दिल से प्रणाम, दिल से नमस्कार। एक बारी फिर से ग्रेट नोएडा प्रॉपर्टी चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज की यात्रा में नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे से शुरू करते हैं। आपका ग्रेटर नोएडा शहर में स्वागत है। देखिए कितना सुंदर नोएडा ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे, गाड़ियों पर तांता लगा हुआ, रात के 8 बजे है। आज इससे पता चलता है कि ग्रेट नोएडा शहर पूरा हैबिटेड है, आने जाने में कोई असुविधा नहीं है और एक अच्छे से आप एंजॉय ड्राइव का मज़ा लेते हुए इस शहर में रह सकते हैं। आपका भरपूर स्वागत है ग्रेटर नोएडा इतने सुंदर शहर में। ये है आपका परी चौक का मेट्रो स्टेशन, जेपी ग्रीन से मेंटेन किया हुआ। नोएडा दिल्ली से जो मेट्रो आती है उसका लास्ट स्टेशन और ग्रेटर नोएडा का मेन एंट्री पॉइंट। देखिए पूरा जगमगाता हुआ शहर और ये मेन अट्रैक्शन परी चौक जो कि सेंट्रल पॉइंट है, जो कि मेन फोकस पॉइंट है ग्रेटर नोएडा शहर का। पूरा शहर इसके आसपास 7 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है। देखिए पूरा का पूरा आना जाना और लोगों का, चाहे वो मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, बस है, ऊपर से देखिए मेट्रो, पूरा कनेक्टिविटी और पूरा भरपूर शहर एक आनंद लेता हुआ, कोई असुविधा नहीं, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हो। सामने जेपी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स और ये परी चौक। और दोस्तों अब हम बात करें इतने सुंदर शहर को जो अथॉरिटी ने मेंटेन किया है। देखिए कैसे पानी दिया जा रहा है, ग्रीनरी मेंटेन करी जा रही है। ग्रेट नोएडा अथॉरिटी ने कितना महत्वपूर्ण एक अच्छा शहर बनाया। देखिए पूरी सड़कों की सफाई करी जाती है दिन में, पूरे वेल मेंटेन ट्रक्स हैं जो कि पूरा राउंड अबाउट रोड्स को मेंटेन करते हैं और एक सुंदरता में एक चार चांद लगाते हैं पूरे शहर को। ये एक बहुत अच्छी बातें हैं कि जिस तरह शहर को ग्रेट नोएडा अथॉरिटी मेंटेन कर रही है वो लाजवाब बात है। इसीलिए पूरी शुरुआत करेंगे आज दोस्तों हम ग्रेट नोएडा अथॉरिटी के ऑफिस से। देखिए ये मेट्रो स्टेशन ग्रेट नोएडा अथॉरिटी का और इसके आगे एक डिपो स्टेशन जहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है और बहुत ही सुंदर ग्रेट नोएडा अथॉरिटी की बिल्डिंग। पूरा ऑटोमाइज्ड काम है, पूरा अच्छे से अथॉरिटी ने मेंटेन किया हुआ है, चाहे वो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। बहुत हैट्स ऑफ टू सच अ गुड अथॉरिटी। एंड देखिए कितने शानदार एक पूरा लैंडमार्क अथॉरिटी ने अपने ऑफिस का बनाया। इतनी ग्रीनरी, इतनी वाइड रोड, इतना सुंदर मेंटेन, मेट्रो ऊपर से जाती हुई, हर चीज़ प्लान्ड विद सच गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। वाकई एक रहने लायक शहर, एक इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन शहर है। और आज हम आपको इसी के साथ सफ़र पे लेके चलेंगे। मेट्रो से आपको पूरा शहर दिखाना चाहेंगे कि कितना सुंदर मेंटेन्ड अथॉरिटी ने शहर किया हुआ है ये। आइए अब हम चलते हैं मेट्रो की सैर पे। और ये ग्रेटर नोएडा का डिपो स्टेशन, पहले जहाँ से शुरुआत होती है ग्रेटर नोएडा मेट्रो की, डिपो स्टेशन से लेके सेक्टर 51 नोएडा और आगे आप दिल्ली से कनेक्ट कर सकते हैं। आइए पूरी यात्रा का मज़ा लेते हैं। स्टार्ट हुआ हमारा डिपो स्टेशन से। कितनी हरियाली, कितना ही मेंटेन्ड और सुंदर शहर, राउंड अबाउट्स। और ये देखिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस आ गया, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि एक अथॉरिटी ने एक लैंडमार्क बनाया है, एक शहर को पूरे वर्ल्ड के अंदर में एक स्थापित कर दिया है आज। बहुत सुंदर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ऑफिस और उसी तरह ही सुंदर शहर। साथ ही ये विप्रो का आईटी हब, जहाँ पे पूरा ग्रेटर नोएडा में हर तरह की आईटी कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज, हर तरह की इंडस्ट्री पूरी है। और साथ ही देखिए कितनी ग्रीनरी, कितनी वाइड रोड्स और इतना अच्छा मेंटेन इंफ्रास्ट्रक्चर। पूरा पीछे में देखेंगे अगर आप तो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं। बहुत ही इन्होंने अच्छा बाइफर्केशन किया हुआ है। कहीं इंडस्ट्रियल, ऐसा नहीं कि मिक्सअप है, इंडस्ट्री अलग है, रेजिडेंशियल अलग है, रिक्रिएशनल अलग है। ये देखिए कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जो मेन रोड के ऊपर में लगती हैं। तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड एक सोच समझ के शहर बनाया गया है। दिस इज द ग्रीनरी को सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हुए देखिए नीचे आपका 105 मीटर रोड और पीछे उसके देखते हुए सिटी पार्क, ग्रीनरी, बच्चों की, बुजुर्गों की, अच्छे लोगों की एंटरटेनमेंट की सुविधाएं। पीछे साथ ही अगर हम देखें तो बैंक्वेट हॉल्स आ जाते हैं और साथ ही राउंड अबाउट्स मेंटेन के साथ में ग्रीनरी हर राउंड अबाउट पे आसपास मेंटेन करते हुए, जिससे कि वातावरण शुद्ध और मनोरंजन भर रहे।
पीछे आप देख रहे होंगे 478 एकड़ का जेपी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स और सामने अल्फा कमर्शियल बेल्ट, जो मेन कमर्शियल बेल्ट परी चौक के ऊपर लगती है ग्रेटर नोएडा के लिए। सारे ऑफिसेज, बैंक्स, ईटिंग जॉइंट्स, आपको हर तरह की कन्वीनियंस यहाँ मिल सकती है। ऑफिस स्पेस, ग्राउंड फ्लोर शॉप्स, हर तरह की आप इन्वेस्टमेंट कम अपने सुविधाजनक काम कर सकते हैं। और ये दोबारा से देखिए हम जेपी ग्रीन, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट है परी चौक पे, 478 एकड़ का जेपी ग्रीन, बहुत ही सुंदर गोल्फ कोर्स, इतना ग्रीन, इतना लश, और यहाँ पे बहुत काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं, काफ़ी बाहर से लोग आते हैं, खिलाड़ी आते हैं। आप थोड़ा सा दर्शन अगर देखें तो कितना सुंदर लैंडस्केपिंग के साथ में इतने सुंदर शहर में चार चांद लगा। पूरा ग्रेटर नोएडा शहर जेपी ग्रीन्स परी चौक के आसपास 7 किलोमीटर के रेडियस में बसा हुआ है। परी चौक दी सेंट्रल पॉइंट देखिए, देखते ही मज़ा आता है। ऐसा नहीं लगता कि आप इंडिया में किसी एक बुरे से शहर में घूम रहे हैं। एक सुंदर शहर, वेल मेंटेन्ड शहर और इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए आपको दिख रहा होगा गाड़ियाँ पूरी चल रही हैं, पूरा रह रहे हैं लोग। और ये आया इंडिया एक्सपो मार्ट, जहाँ पे काफ़ी एग्जीबिशंस होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी पीछे आए हुए थे और हर तरह का इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस लेते हुए पूरे देश को दिखाया जा सकता है। हर तरह की सर्विस, बस सर्विस, मेट्रो सर्विस, गाड़ियों के आने जाने की सुविधाएं, दिल्ली नोएडा से कनेक्टिविटी, गाजियाबाद, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, हर तरह की सुविधा आपको मिलती है। रहने लायक शहर, और हर जगह टुडे जैसे कहते हैं टाइम इज़ मनी रादर देन डिस्टेंस, तो आई बिलीव दिस इज़ द सिटी टू लिव इन दिल्ली एनसीआर। और ये देखिए यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि आगरा, अलीगढ़, मथुरा को कनेक्ट करता हुआ आगे लखनऊ एक्सप्रेस से कनेक्ट करता है, आपका समय बचाता है। हर तरीक़े से ग्रेटर नोएडा पूरी वेल कनेक्टेड है और पूरी हरियाली का ध्यान रखा हुआ है। ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया। देखिए कितनी ग्रीनरी और एक रहने लायक शहर। ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि कनेक्ट करता है, जैसे हमने पहले भी दर्शाया था, नोएडा से 22.5 किलोमीटर का कनेक्शन, जो कि आप सिर्फ 15 से 16 मिनट में अपने ड्राइव को एंजॉय करते हुए आप पहुंच सकते हैं ग्रेटर नोएडा। और एक शहर में जिसको भी पहली बार आता है, ये एक चंडीगढ़ का मॉडर्न रूप है। तो मैं वाकई ये कहूँगा कि आप खुद विज़िट करिए, एक बारी आनंद लीजिए और आपको पता चलेगा कि एक सुंदर शहर में रहने का मज़ा क्या है। आइए इसकी यात्रा आगे चलते हैं और कुछ और बातें आपसे करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि कई बार ऐसा लगता है कि शहर ग्रेटर नोएडा में पता नहीं क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या नई फैसिलिटीज़ हैं, या हम रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, तो मैं आपके थोड़ा सा रूबरू कराना चाहूँगा कि पूरा ग्रेटर नोएडा आज के टाइम में एक अपने आप में शहर सीमित हो चुका है। अच्छे हॉस्पिटल की सबसे पहले बात करें, क्योंकि सबका रुझान सबसे पहले हॉस्पिटल्स पे रहता है कि हैं या नहीं है, कल को कोई बीमारी होती है। तो सबसे अच्छी बात बता दूं कि ऑलरेडी फोर्टिस हॉस्पिटल आ चुका है, जो कि एक नामी गिरामी हॉस्पिटल है इस पॉइंट के ऊपर में, जो कि परी चौक से सिर्फ 3-3.5 किलोमीटर पे है। अगर आपको आपने सुना होगा यथार्थ हॉस्पिटल, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, वो यहाँ पे बिल्डर्स एरिया के अंदर में है। हर सेक्टर में नर्सिंग होम है। अगर आप देखें मैक्स हॉस्पिटल, वो सूरजपुर पे है। तो अच्छे हॉस्पिटल सारे अवेलेबल हैं, आपको पूरी सुविधाएं मिलती हैं और आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, कि आपको कहीं से भी कोई असुविधा होगी। अगर हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, मॉल्स की, तो फिर आपकी मैं रुझान लेना चाहूँगा कि आपके यहाँ शहर में, ग्रेटर नोएडा शहर में ऑलरेडी आपने वेनिस मॉल का नाम सुना होगा, जिसमें ऑलरेडी गंडोला बोट राइडिंग होती है, एक अलग थीम पार्क है। दूसरा आपने एक सुना होगा कि ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल, जिसमें कि डायनासोर्स और बहुत अच्छे ईटिंग जॉइंट्स, पिक्चर्स के लिए सिनेमा हॉल और सारे ब्रांड्स आपको इसमें मिल सकते हैं। साथ ही अगर आप देखें स्वर्ण नगरी में सेक्टर के अंदर में मैं दिखाऊं, स्वर्ण नगरी सेक्टर का लेआउट में अगर आपको मैं दिखाऊं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सेक्टर लेआउट में ऑलरेडी मॉल आ चुका है, ऑलरेडी स्कूल। देखिए हर सेक्टर के अंदर में क्या है कि एक सेकेंडरी स्कूल, मार्केट, यहाँ पे भी ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक MSX मॉल है, जिसके अंदर अगेन आप सिनेमा और अच्छे ब्रांड्स और शॉपिंग का मज़ा ले सकते हैं। तो इसी तरह ग्रेटर नोएडा में अगर हम बात करें सब तरफ से कि आपकी क्या सुविधाएं मिल रही है, तो हर सेक्टर के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया था
कि उसके अंदर में एक कमर्शियल मार्केट है, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम है, एक प्ले स्कूल है और हर चीज़ की आपको सुविधा उसमें दी जा सकती है। और हर सेक्टर में एक जैसी सड़कें हैं, 12 मीटर रोड, 18 मीटर रोड, ग्रीन बेल्ट्स और हरियाली का तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। तो ये चीज़ें एक अच्छे शहर को चंडीगढ़ का एक लुक देती हैं, मॉडर्न चंडीगढ़ की लुक देते हुए एक अच्छा शहर आपका बसता है। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि हमारा क्या खर्चे आते हैं ऊपर अथॉरिटी के। देखिए हमारे यहाँ अगर हम 120 वर्ग मीटर की बात करते हैं, चाहे वो बिल्डअप हाउस लेते हैं या प्लॉट लेते हैं, आपका करीबन 4.5 से 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र रजिस्ट्री जो कि लीगल अथॉरिटी एक्सपेंस है वो लगता है, क्योंकि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। 200 वर्ग मीटर में करीबन 8 से 9 लाख रुपए ऊपर लगता है। बहुत लोगों को फ़र्क ये भी आता है, वो पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये ग्रेटर नोएडा लीज होल्ड प्रॉपर्टी या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क है। आइए दोस्तों मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूं। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि आप प्लॉट का कोई टुकड़ा या आप अलग अलग फ्लोर बना के नहीं बेच सकते हैं, जो कि दिल्ली में जैसे फ्री होल्ड है, आप ऊपर का फ्लोर अलग करके या प्लॉट का टुकड़ा करते हुए आप उसको बेच सकते हैं। दूसरी बात, ना आपको ग्रेटर नोएडा में कोई हाउस टैक्स देना है, ना हर साल का कोई आपके ऊपर में रेंट की तरह आपको कोई आपके ऊपर कोई खर्चा आता है। जैसे कि दिल्ली में आप हर साल हाउस टैक्स देते हैं तो वो भी बचता है। तीसरा, अथॉरिटी ने जो भी आपका लीज रेंट लिया है उससे देख रहा होगा आपने, इतनी हरियाली, इतनी अच्छी सड़कें, कहीं पूरे ग्रेटर नोएडा में आपको कहीं किसी सड़क के ऊपर में कोई खड्डा नहीं मिलेगा। आप इतनी अच्छी हरियाली मेंटेन पानी के साथ और हर सुविधा देते हुए इतना सुंदर शहर बनाते हुए मैं कहूँगा कि लीज होल्ड का एक अपना ही मज़ा है और एक इंसान को डरना नहीं चाहिए। और उसी में ही एक अच्छा फ़ायदा देखते हुए अथॉरिटी ने एक सुंदर शहर आप लोगों के लिए बनाया है। जैसे मैंने कहा था दोस्तों कि हम आपको पूरी फैसिलिटीज़, यहाँ का एंटरटेनमेंट, मार्केट्स वगैरह दिखाना चाहेंगे। ये जगत फार्म मार्केट गामा सेक्टर के अंदर सबसे पुरानी मार्केट, लोकल शॉपिंग के लिए सबसे सुविधाजनक, पानी पूरी से लेके खाने पीने की से लेके अच्छे शोरूम से लेके आपका हर काम यहाँ पे हो सकता है। अगर मुझसे पूछें तो मेरी फैमिली यहीं पर ही आती है। हर तरह का सुविधा से आप काम कर सकते हैं। देखिए कितनी रौनक है, फड़ी मार्का से लेके अच्छे ब्रांडेड शॉप से। इस समय देखिए कितनी चहल पहल है, शाम के 6 साढ़े 6 बजे का सब वक्त है और देखिए गाड़ियों के साथ लोगों का पूरा फैमिली के साथ पूरा तांता लगा हुआ है। आज आपको नोएडा जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे काम से लेके बड़े काम तक आप आराम से ग्रेटर नोएडा में कर सकते हैं। देखिए ये पूरी जगत मार्केट की गामा सेक्टर मार्केट है, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छे ईटिंग जॉइंट्स हैं, बैंक्स हैं और मेन रोड से कनेक्ट करते हुए आपको अच्छी पार्किंग स्पेस के साथ में अच्छी शॉपिंग आप आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ये है अल्फा 2 की सेक्टर मार्केट, बहुत ही सुंदर मार्केट। हर सेक्टर में जैसे मैंने बताया था कि एक मार्केट है जिसमें कि आपको तुरंत छोटा से छोटा दवाइयाँ से लेके सब्जी से लेके ईटिंग जॉइंट से लेके आप अपना काम उसी सेक्टर में कर सकते हैं, ना कि आपको दूर भागने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सुंदर अथॉरिटी ने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देते हुए प्लान्ड सिटी एक बनाई है। देखिए लोगों का, यंग लोग, बूढ़े लोग, फैमिलीज पूरा अच्छा आनंद लेते हुए और अपनी कन्वीनियंस के साथ काम करते हुए। रात के 8:30 बजे हैं इस समय। पहले लोगों को ज़रूर होता था हम ईटिंग जॉइंट्स के लिए नोएडा जाएं, अच्छे रेस्टोरेंट्स के लिए जाएं, बट आज मैं दावा कर सकता हूं, मैं खुद अपनी बातें कर सकता हूं कि कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं। हर तरह का ईटिंग जॉइंट, हर तरह का रेस्टोरेंट यहाँ पे मौजूद है और आप इंजॉय कर सकते हैं। आइए सर अब बात करते हैं दोस्तों हम मॉल्स की। ये है ओमैक्स कनॉट प्लेस मॉल, बहुत ही सुंदर मॉल, अच्छे ब्रांड्स, ईटिंग जॉइंट्स, पिक्चर, सिनेमा हॉल और आनंद ही आनंद। और ये है आपका ग्रैंड वेनिस मॉल, जिसमें आपने सुना भी होगा कि 3 मॉल है और इसमें गंडोला बोटिंग राइड होती है अंदर, बच्चे बहुत आनंद ले सकते हैं। अच्छे ब्रांड्स हैं अंदर, आपके
आपके ईटिंग जॉइंट्स, रेस्टोरेंट से लेके सिनेमा हॉल से लेके आपको हर तरह का एंटरटेनमेंट इसमें मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत शहर के अंदर और नज़दीक परी चौक से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर। और अगर हम बात करें दोस्तों तो ये है आपका साइट 4, जहाँ पे कि गाड़ियों के शोरूम्स और टाइल शोरूम्स और जितने भी फर्नीचर शोरूम्स, आपको कहीं नोएडा जाने की, गाज़ियाबाद जाने की, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं। आपको घर बैठे वही ब्रांडेड आइटम्स उतने ही पैसों में सुविधाजनक आपको मिल सकती है। बहुत वैरायटी है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सारी सुविधाएं अवेलेबल है शहर में। और अगर हम बात करें अब स्कूल्स की, तो अच्छे से अच्छे स्कूल्स DPS, GD गोइंका, समरविले, मॉडर्न स्कूल, फादर एग्नेल स्कूल, ये देखिए समरविला स्कूल, अल्फा सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर में एक स्कूल है जो कि सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, CBSE से रिलेटेड हैं। तो आप अपने बच्चों का एडमिशन बहुत आराम से, बहुत सुविधाजनक से करा सकते हैं, क्योंकि अभी इतना शहर बसा नहीं है। दिल्ली में देखिए कितनी प्रॉब्लम है, रहने का भी मज़ा, बच्चों की लाइफ भी अच्छी और अच्छी स्टडीज़ के साथ एक अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं, अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये मॉडर्न स्कूल जो बाराखंबा रोड का फ्रेंचाइजी है और डेफिनेटली बहुत सुंदर बिल्डिंग, बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और मैं कहूँगा कि एक भविष्य के लिए एक अच्छी जगह शांति के साथ पढ़ाई करी जा सकती है। और दोस्तों ये है रेयान इंटरनेशनल, काफ़ी पुराना स्कूल, बीटा सेक्टर के अंदर में, बहुत ही सुंदर बना हुआ, बहुत ही अच्छी पढ़ाई, और मैं कहूँगा ग्रेटर नोएडा की शान। और दोस्तों अगर हम बात करें बैंक्वेट हॉल्स की, मैरिज हॉल्स की, वो भी अथॉरिटी ने इतना ध्यान दिया है कि एक अलग जगह ग्रीनरी के साथ उन्हें बनाया है, जिससे कि ना कोई ट्रैफिक प्रॉब्लम रहे और एक अच्छे से बंदा एंजॉय कर सके आके। बल्कि दिल्ली से वगैरह से बाहर से आके लोग यहाँ पे शादियाँ करते हैं, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, तो सबसे बड़ा नाम फोर्टिस हॉस्पिटल, जो कि ग्रेटर नोएडा में आ गया है। और डेफिनेटली जो ग्रेटर नोएडा सोचता था कि यार हमें JP जाना पड़ेगा, नोएडा जाना पड़ेगा एक अच्छे इलाज के लिए, बुजुर्गों का, बच्चों के लिए एक असुविधा होगी, तो मैं कहूँगा ग्रेटर नोएडा में एक ये लैंडमार्क है। अब आपको सोचना नहीं, आप स्ट्रेस फ्री आराम से रह सकते हैं इस शहर। बाकी अगर हम बात करें तो बहुत और हॉस्पिटल्स हर सेक्टर में, हॉस्पिटल जैसे यथार्थ हॉस्पिटल जिसका अगेन बहुत नाम है, और हर सेक्टर में नर्सिंग होम अवेलेबल है, जिससे कि आपको कहीं कोई असुविधा नहीं, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। और हर तरीका के हमने कोविड में भी देखा था, शहर ने बहुत मजबूती से लड़ाई करी और आज इतना सुंदर शहर एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दे रहा है। आइए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था आपको थोड़ा सा एक हर सेक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगा। ये स्वर्ण नगरी सेक्टर है, इसमें सिर्फ प्लॉट्स हैं, आप अपना प्लॉट लेके अपने हिसाब से मकान बना सकते हैं। 288 वर्ग मीटर के प्लॉट हैं। देखिए बहुत सुंदर सेक्टर है, इसी अंदर ही पार्क्स हैं, देखिए कितने सुंदर मेंटेन। मैं इस सेक्टर में इसलिए लाया हूँ, आपको एक बार नज़र डलवाना चाहता हूँ कि हर सेक्टर में 12 मीटर 18 मीटर की रोड्स हैं, पार्क्स बहुत सुंदर वेल मेंटेन्ड है। अंदर ही सेक्टर में आपके मार्केट होती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आपकी सुविधा के लिए आप वहीं से ही शॉपिंग कर सकते हैं, रोज़ का सामान ले सकते हैं और अच्छे से एक आप रह सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए लोग रह रहे हैं ऑलरेडी। 288 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर की कोठियाँ हैं, काफ़ी रहाइश हो चुकी है। और अब साल 1.5 साल से मैं देखूँ, देखिए काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है और अब 2 साल के अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि पूरा हैबिटेड सेक्टर होगा और पूरा दिल्ली का मुकाबला उससे बल्कि बेहतरीन शहर है ये। GD गोइंका पब्लिक स्कूल, ये देखिए हर सेक्टर के अंदर जैसे मैंने कहा था कि एक स्कूल होता है, बहुत सुंदर स्कूल है, बहुत अच्छी इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और डेफिनेटली एक उज्जवल भविष्य आपके बच्चों का बन सकता है। काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखिए 2-2 मंजिल 3-3 मंजिल घर बन रहे हैं, इससे पता चलता है कि एक्चुअल यूजर्स हैं और ये शहर परिपूर्ण अपने आप में। हर जगह पूरे सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में इतनी ग्रीनरी, पार्क्स की बहुत पूरी जगह दी गई है, वाइड रोड्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, लोगों की सुविधा के लिए ग्रेटर अथॉरिटी ने इतने सुंदर सेक्टर प्लान किया। पूरी हेल्थ फैसिलिटीज ये देखिए हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर स्वर्ण नगरी में,
जो कि आप तुरंत आपको छोटा मोटा इलाज जो भी कराना है अच्छे तुरंत हेल्थ फैसिलिटीज़ आपको मिल सकती हैं। लोगों का देखिए तांता लगा हुआ है और इससे पता चलता है देखिए कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, पूरा परिपूर्ण शहर है। देखिए छोटे बच्चों के लिए मदर्स प्राइड जैसे जीडी को इनका बड़े बच्चों के लिए था, मदर्स प्राइड स्कूल जैसे हर सेक्टर के अंदर कम्युनिटी हॉल, एक छोटा बच्चों का स्कूल, बड़े बच्चों का स्कूल, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारा आपको सुविधाजनक हर सेक्टर में। और ये सेक्टर बहुत सुंदर RWA ने मेंटेन किया है। हैट्स ऑफ है मैं कहूँगा कि इनके RWA मेंबर्स को और अथॉरिटी ने जितना भी सहयोग किया है, हैट्स ऑफ। बहुत सुंदर सेक्टर, एक ग्रेटर नोएडा की शान स्वर्ण नगरी। तो मैंने हल्की सी झलक दी आपको कि अगर प्लॉटिंग का सेक्टर होता है तो इसमें कंप्लीशन के प्लॉट होते हैं और आप अपना बना के अपने हिसाब से घर बना सकते हैं। सामने देखिए जेपी ग्रीन्स का गोल्फ कोर्स, जैसे मैंने कहा था पूरा शहर गोल्फ कोर्स के आसपास बसा हुआ और ये सेक्टर खासकर गोल्फ कोर्स के बिल्कुल सामने है। वाइड रोड्स, ग्रीन बेल्ट सबसे ज़्यादा खूबसूरत। और अब हम चलते हैं देखिए 130 मीटर वाइड रोड पे आपको हम दिखवाते हैं कि देखिए सोसाइटीज़ भी पूरी बसी हुई हैं, बहुत दूर नहीं है। 130 मीटर हाईवे इसके ऊपर में पूरा बिल्टअप हाउसेस की बेल्ट है। ओमिक्रॉन न्यू ज़ू सेक्टर लगता है कि बहुत दूर है बट परी चौक से मात्र 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर। और देखिए लोग पूरे अच्छे से रहते हैं, पूरी सुविधाएं हैं सेक्टर में। और आपको मैं आप एक बिल्टअप हाउस का सेक्टर ओमिक्रॉन 2 दिखाता हूँ जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि कहीं कोई परेशानी नहीं, कोई असुविधा नहीं। ग्रेटर नोएडा 2 ओमिक्रॉन 2 सेक्टर में आपका स्वागत है। इसमें सिर्फ बिल्टअप हाउसेज हैं 90 वर्ग मीटर, 120 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर के। देखिए बहुत सुंदर सेक्टर, जैसे हर सेक्टर ग्रेटर नोएडा का है। ग्रीन बेल्ट्स, वाइड रोड्स, पूरा मेंटेन्ड, RWA मेंटेन्ड, CCTV वगैरह लगा हुआ, तो कहीं कोई असुविधा नहीं आपको। आप देखिए ये 120 वर्ग मीटर का पूरा ब्लॉक है, C ब्लॉक है। ये सिंगल स्टोरी अथॉरिटी ने घर 120 वर्ग मीटर 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग बना के दिए थे। ज़मीन आपकी है, छत आपकी है और आप ऊपर 2 मंजिल और बना सकते हैं। और राइट में अगर आप देख रहे हैं तो ये 250 वर्ग मीटर की पूरी बेल्ट है। और देखिए कितनी ग्रीनरी, इतना ग्रीन मेंटेन्ड है और लोग रहते हैं, हैबिटेड सेक्टर है पूरा का पूरा। अगर आप देखें लोगों ने ऊपर भी 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल बना लिया या कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो डेफिनेटली एक अच्छा मौका एक अच्छे शहर में रहने का और एक अच्छे सेक्टर में रहने का। देखिए सेक्टर के अंदर भी राउंड अबाउट्स हैं। हमारे राउंड अबाउट्स का तो एक ही है कि ग्रेटर नोएडा का मार्क है। और तब भी इतने सुंदर शहर और अंदर सेक्टर भी इतने सुंदर अथॉरिटी ने डेवलप करे हैं, मेंटेन करें। RWA का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सुंदर सेक्टर अथॉरिटी के बनाए हुए को मेंटेन किया जा रहा है और लोगों को सुविधा दी जा रही है। देखिए अंदर ही सेक्टर में मंदिर भी है। और अगर हम बात करें कि हर तरह की सुविधा की, तो जो भी जनहित में किया जा सकता है RWA ने वो किया है। देखिए 250 वर्ग मीटर के घर, कुछ मैं आपको अंदर से भी दिखाते हुए लेके चलूँ कि लोग तुरंत रहते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और आप आराम से, जो लोग सोचते हैं कि दिल्ली से बहुत दूर है, हमें परेशानी होगी, तो आपको वाकई नज़र आ रहा है कि कहीं कोई असुविधा नहीं है। देखिए कितने सुंदर पार्क्स हैं, मेंटेन्ड हैं। ग्रीनरी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया सफ़र रहा दोस्तों, आपको काफ़ी आइडिया दे सका मैं बिल्टअप हाउसेस और प्लॉट्स का। आगे की यात्रा कंटिन्यू रखते हैं और कुछ अच्छी बेहतरीन जानकारी और देता हूं मैं आपको, आइए मेरे साथ। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी लोग सब चाहते हैं घर बैठे कि यहाँ पे क्या रेट चल रहे हैं। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना महंगा शहर है या कितना सस्ता शहर है। देखिए रेट्स तो रोज़ बदलते हैं, बट मैं आपको मोटा मोटा जानकारी देता हूँ। जो कि प्लॉट्स और बिल्टअप हाउसेज हैं ऑलमोस्ट एक ही रेट है, एक साइज़ का एक ही रेट है। वो आपकी इच्छा है कि आप अपने हिसाब से अगर उसको मकान को बनाना चाहते हैं तो आप प्लॉट लीजिए,
अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम बना लेके समय को बचा के और ऊपर छत हमारे को जो मिली है सिंगल स्टोरी की उसके ऊपर बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग इशू है। देखिए 120 वर्ग मीटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेंज है वो मोटा मोटा 85 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 10 लाख 1 करोड़ 15 लाख रुपए तक की है, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। लोकेशन मतलब कोई पार्क है, कोई बड़ी सड़क है, कोई ग्रीन बेल्ट है, कोई छोटी सड़क है। और 200 वर्ग मीटर की अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटा आज के टाइम में कोई 1.5 करोड़ रुपए से लेके करीबन करीबन पौने दो 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक, चाहे आप वो प्लॉट ले लीजिए चाहे आप बिल्ट अप हाउस ले लीजिए। और इससे बड़े साइज में अगर हम बात करते हैं 250 वर्ग मीटर की तो वो करीबन 175 से शुरू होके करीबन 190, ये आज के रेट हैं। ये कल को देखिए ग्रेटर नोएडा, क्योंकि कितना सुंदर शहर है, हर किसी की नज़र है, एयरपोर्ट आ रहा है जो कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है और रेट्स बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपको कि इस समय का फ़ायदा उठाइए, एक अच्छी प्रॉपर्टी लीजिए, घाटे का सौदा नहीं है ये, और एक अच्छी रहने लायक या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है ये, आपके छोटे भाई का वायदा और दावा। दोस्तों मैं ये अगली वीडियो में आपको कुछ यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में बताऊंगा, या मेरी कुछ और वीडियोस में आप अंदर के सेक्टर के लेआउट्स वगैरह देख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक अच्छी जानकारी हम आपको देना चाहेंगे, काफ़ी समय से काफ़ी अच्छे लोगों को और काफ़ी अच्छी जानकारी जो हमारे को मिलती जा रही है प्राइसिंग के बारे में, शहर की उन्नति के बारे में, वो आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बहुत बहुत सादर प्रणाम और जय श्री कृष्ण आपको। गॉड ब्लेस यू।